Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss ray diagram of mirror. Ray diagram of mirror. ठीक है? Discuss करते हैं mirror के ray diagrams. There are two types of mirror. We know that first is concave mirror and second is convex mirror. जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन वीडियो है, तो हम डायरेक्टली रे डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। रे डायग्राम्स के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको यूज करना है। एंड फर्स्ट रूल इज व्हेनेवर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शंस इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड अपीयर टू गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस। मतलब कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है प्रिंसिपल फोकस से पास होता है या प्रिंसिपल फोकस से पास होता हुआ हमें ऐसा दिखाई देता है। सेकंड केस में अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शंस थ्रू द मिरर इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल फोकस से जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर then after the reflection it goes back with same path। चलो मतलब ये सेम पाथ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट नहीं होता है। एंड फोर्थ रूल इज व्हेनेवर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोल, सॉरी अगर पोल पे इंसिडेंट होता है तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे यहाँ से रिफ्रैक्शंस होता है। तो इट मींस यहाँ पे आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस वर्क करता है। सो नाउ फर्स्ट केस, इमेज फॉर्मेशंस बाय image formation by convex mirror। convex mirror देखते सबसे पहले टू केसेस इसके कॉन्वेक्स मिरर में जो कि इमेज फॉर्मेशन है, टू केसेस में या टू पोजीशन में इसका बनता है। फर्स्ट लेट अस सपोज वी हैव अ कॉन्केव मिरर, हमारे कॉन्केव मिरर है। लेट अस सपोज वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहां पे है, इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी से टू रेज लेते प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट कन्वर्ट्स द रे एंड इन दोनों रेज को अगर बैकवर्ड मीट करेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि ये किसी पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज फोकस। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो आपका फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा। द नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि डॉटेड लाइन से जब भी इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। एंड इमेज अगर वर्चुअल है तो इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। अगर इमेज इरेक्ट है तो यहाँ पे पॉइंट साइज का होगा, ये मतलब वेरी डायमिनिस्ड होगा, पॉइंट साइज डायमिनिस्ड भी लिख सकते हैं। एंड एट फोकस बनेगा, कहां बनेगा, एट फोकस, ठीक है, कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। In second case, when an object is placed between infinity and pole, or we can say beyond the pole, let us suppose an object is placed at this point beyond the pole, P है, पोल के बियॉन्ड है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं रे डायग्राम्स की, तो एक रेज लेते प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कैसा फील होगा, ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। एंड वन रे, लेट अस सपोज एक रे जो है आपका पोल पे इंसिडेंट होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जितने एंगल पे यहां से ये रिफ्रैक्ट होगा, सॉरी इंसिडेंट होगा, उतने ही एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। एंड रिफ्रैक्टेड रेज को अगर पीछे बैकवर्ड मीट करते हैं तो ये टू रेज जो है आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा। सुनो, ये आपका इमेज होगा, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है एंड ए डैश एंड बी डैश इज योर इमेज। सो नाउ नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा,
इमेज ऑफ नेचर इज वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन से बन रहा है अगेन। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इट इज इरेक्ट। कैसा होगा? इरेक्ट होगा, एंड इरेक्ट होने के साथ साथ ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये इसका पोजीशन हो जाएगा पोल एंड फोकस के बीच में। इज इट क्लियर? तो दिस इज टू पॉसिबल केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब इमेज फॉर्मेशन पर कॉनकेव मिरर, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? देयर आर 6 पॉसिबल केसेस, देयर आर 6 पॉसिबल केस। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। So now we have a concave mirror, this is a concave mirror, and this is the principal axis, and let us suppose one object is placed at infinity, कहाँ पे? Infinity पे रखा है। This is principal focus F, this is center of curvature C. Let us suppose two rays are parallel to the principal axis। जब भी infinity पे ऑब्जेक्ट होगा, दो rays parallel होंगी चाहिए principal axis के, ठीक है? It's a very simple, and after the refractions it goes through the प्रिंसिपल फोकस। तो कहां से जाएगा? ये प्रिंसिपल फोकस से, इन दिस पॉइंट। तो ये सॉरी, ठीक है, कहां से पास होगा? यहां से। ये दोनों रेज जो है इंटरसेक्ट, जो रिफ्रैक्टिंग रेज है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो नाउ यहां पे आपका इमेज बनेगा, तो नेचर कैसा होगा इमेज का? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करें, इट मींस इमेज जो है आपका वो रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा। सेकंड, रियल के साथ साथ कैसा होगा? जब भी इमेज रियल होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, देन इट इज इन्वर्टेड इमेज, एंड पॉइंट साइज होगा हाईली डैमेज्ड, पॉइंट साइज ये लिख सकते हैं हाईली डैमेज्ड, एंड नेक्स्ट एट पॉइंट, लोकेशन है एट पॉइंट एफ, मतलब प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। तो जब भी इमेज जब भी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होता है तो इमेज आपका हमेशा कहां बनता है? प्रिंसिपल फोकस में बनता है, चाहे वो आपका लेंस है या मिरर है, दोनों ही केस में सेम चीज है। एंड सेकंड केस में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पे है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी रखा है। सो नाउ दिस इज प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। लेट अस सपोज वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, one object is placed here, one ray is parallel to the principal axis, after refraction it goes through the principal focus f, कहां से जाएगा? ये principal focus f से जाएगा। and let us suppose one ray are passing through the center of curvature, एक ray से center of curvature से, and center of curvature से जो भी रेज जाता है after refractions वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, एंड दोनों जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एट दिस पॉइंट आवर इमेज विल फॉर्म। सो नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट AB एंड इमेज इज A डैश एंड B डैश। तो इमेज कैसा होगा? नेचर कैसा होगा इसका? नेचर ऑफ इमेज, नेचर हो जाएगा आपका रियल, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड smaller than object, smaller than object, and between, location इसका between C and, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा, ये इसका लोकेशन है। इज इट क्लियर? दिस इज सेकंड केस। एंड थर्ड केस, when an object is placed at point C means center of curvature, when an object is placed at center of curvature, this is third case at C, कहां पे रखो? C पर रखो। तो इस केस में इमेज फॉर्मेशंस करेंगे। सो नाउ लेट अस सी हियर, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर,
वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, दिस इज ए बी, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, एंड वन रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अच्छा, एक रेस लेते हैं प्रिंसिपल फोकस से, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होता तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एंड दोनों रेस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस पॉइंट पे आपका इमेज बनेगा, तो दैट इज ए डैश। नेचर कैसा होगा यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं, नेचर इमेज का किस नेचर का है, रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, जो आपका रिफ्रैक्टिंग रेज है, ये रिफ्रैक्टिंग रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इमेज रियल बनेगा। रियल के साथ साथ ये इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड इन्वर्टेड होने के साथ साथ इमेज जो है सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा। अच्छा, अगर वो सेम साइज का इमेज बनना है तो उसके साथ साथ कहां पे बनेगा, एफसी पे बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, क्लियर। ये हो गया आपका थर्ड केस। एंड फोर्थ केस, लेट अस सपोज an object is placed between C and F, C and मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आपका इमेज रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके लिए फॉर्मेशंस करते हैं, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये यहाँ पे चेंज कर लेना, शुरू से मिस्टेक हो गया था, वहां पे भूल गया चेंज करना। सुनो, देखिए ये कॉन्केव मिरर है, एंड कॉन्केव मिरर से अगर हम देखेंगे तो लेट अस सपोज ये इसका सेंटर ऑफ, सॉरी प्रिंसिपल फोकस हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F, C and F के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है, एंड वन रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कहां से जाएगा, ये प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, एंड एक रेज लेते हम प्रिंसिपल फोकस से, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शंस इट इज रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, दोनों रेज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बियॉन्ड द C, यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपका बियॉन्ड C होगा। तो नेचर कैसा होगा इमेज का, यहाँ पे नेचर देखिए, यहाँ पे नेचर हो जाएगा, इसका सिंपल नेचर है, नेचर इज रियल, इन्वर्टेड, larger than object, larger than object, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, या bigger than object लिख सकते हैं, and between या beyond C, लोकेशन क्या है इसका, beyond C, मतलब C के beyond बनेगा, मतलब C एंड इंफिनिटी के बीच में बनेगा, दिस इज फोर्थ केस। एंड फिफ्थ केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, फोर्थ केस एट प्रिंसिपल फोकस, देखो कहां पे रखा हो, प्रिंसिपल फोकस पे रखा हो, मतलब F पे रखा हो, दिस इज a concave mirror, and let us suppose this is principal focus F, center of curvature C, and an object is placed at point F, एक रेज लेते प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, एक रेज लेते आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये कहां से जाएगा, उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, एक रेज ले लेते हैं अगर ऑप्टिकल सॉरी पोल पे, तो यहां से भी ये जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये सारे रेज जो है एक दूसरे के क्या जाएंगे, पैरेलल। जब ये रेज एक दूसरे के पैरेलल है, मिनिमम 2 रेज ले लेंगे, 3 लेने की जरूरत है, मिनिमम 2, मैंने बस आपको दिखाया कि ये तीनों रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एंड पैरेलल रेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इमेजिनेशन कर लेंगे कि ये सारे रेज जो है आपका कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होगा,
नेचर देखिए यहाँ पे इमेज जो है आपका रियल बनेगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड के साथ साथ इमेज एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, और इसके बाद एट इंफिनिटी पे बनेगा। एस कहां बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। इमेज आपका कहां बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो ये से नेचर हो गई। एंड लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट या प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए पी एंड एफ के बीच में फिफ्थ केस में है, सॉरी सिक्स्थ केस में है एट एफ एंड सी, सॉरी पी, या बिटवीन एफ एंड टी, मतलब पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। तो देखिए ये जाएगा मतलब दिस इज प्रिंसिपल फोकस एफ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। लेट्स सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, नन्हा सा ऑब्जेक्ट रखा है एफ एंड पी के बीच में। तो एक रेज लेते प्रिंसिपल फोकस से, पहले तो प्रिंसिपल फोकस से, सो नाउ आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोस बैक टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो रेज है इनको मीट कर दो बैकवर्ड में कहीं पे भी। एंड एक रेज लेते हैं ऑप्टिकल सॉरी पोल से, कहां से? पोल से। जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतनी ही एंगल पे यहां से रेज क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। एंड इस रेज को अगर बैकवर्ड मीट करते हैं तो यहां पे वो किसी पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा। एंड इमेज का जो नेचर होगा यहाँ पे, नेचर देखिए यहाँ पे इमेज जो है आपका क्या बनना है? डॉटेड लाइन से बनना है। कैसे बनना है? डॉटेड लाइन से। अगर डॉटेड लाइन से इमेज बनना है तो इट मींस इमेज इज वर्चुअल इमेज। कैसे होगा? वर्चुअल होगा। एंड वर्चुअल इमेज जब भी बनता है तो इमेज इरेक्ट होता है, तो इमेज इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर, लोकेशन इसका बिहाइंड द मिरर, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सबका बड़ा, ठीक है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गए कॉनकेव मिरर्स। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बस आपको 4 रूल्स याद करने हैं। अगर 4 रूल्स अगर आपको याद हैं तो आप रे डायग्राम को इजीली बना सकते हैं। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट फॉर यू। Thank you for watching this video and have a nice day. Bye bye.